क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम हम शुरू कर चुके थे। पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर फाइंडिंग द ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन फिगर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ए बी इक्वल टू ए बी सी, ट्राइंगल में देखिए ए बी इक्वल टू बी सी, ये उसने पहले से दिया हुआ है। इस सिंबल का मतलब है कि ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है। तो ये तो गिवन है, यहाँ आ जाएगा गिवन, यहाँ आएगा गिवन। उसके बाद है एंगल बी ए सी इक्वल टू व्हाट। इस बॉक्स में क्या आएगा, देखिए अगर ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट के जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। और राइट एंगल ट्राइंगल के दो टाइप होते हैं, एक होता है 30, 60, 90 डिग्री का एंगल, और दूसरा होता है 45, 45, 90 डिग्री का एंगल। तो ये जो ट्राइंगल है यहाँ तो 90 है और ये दो एंगल इक्वल है। इक्वल किस में, इसमें 45, 45 और 90, यानी कि ये जो एंगल है ये होगा 45 का डिग्री का। तो यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री। अब है ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ये तो दिया हुआ है। इक्वल टू बॉक्स है, फिर ए सी, ए सी क्या है, ये हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल है। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 45, 45, 90 डिग्री एंगल प्रॉपर्टी। वो क्या कहती है कि साइड अपोजिट टू द 45 डिग्री एंगल, 45 के अगेंस्ट कौन है, बी सी है। इधर भी 45 होगा, 45 के अगेंस्ट कौन है, ए बी। तो ए बी इक्वल टू बी सी होगा। साइड अपोजिट टू द 45 एंगल इट विल बी 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी आ गया, तो यहाँ पर आएगा 1/√2, क्योंकि यहाँ हाइपोटेनियस पहले से मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है। अब यहाँ 1/√2 है तो यहाँ पर भी 1/√2 आएगा इंटू अंडर रूट 8। क्यों आया, क्योंकि ए सी जो दिया हुआ था वो अंडर रूट 8 दिया हुआ है। फिर इस अंडर रूट 8 को उसने 2√2 लिखा। ये कैसे लिखा, उसने 8 के फैक्टर गिराए, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। इसकी जोड़ी बन रही है तो इसमें से 2 बाहर आएगा और ये रूट में रहेगा, इसलिए 2 बाहर आया और ये 2 रूट में है। तो यहाँ पर एज इट इज़ ये 1/√2 आएगा। अब इस स्टेप में जो है बॉक्स के अंदर है 1/√2 और बाहर है 2√2। ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचने वाला क्या है, ये वाला 2। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये एक्टिविटी कंप्लीट हुई। ये जो क्वेश्चन था एक्टिविटी के फॉर्म में था तो इसे हमने कंप्लीट कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द साइड एंड पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। यानी कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बारे में हमें पता है कि उसका हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और हर एक साइड जो होती है वो इक्वल होगी। इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, डायगोनल 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डायगोनल का मतलब होता है अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। हमें पता करना है सबसे पहले उसकी साइड, यानी कि ये अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। तो हमें बेसिकली ये एक्स पता करना है। उसके बाद पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर पता करना है। तो साइड मालूम करने के लिए अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। जब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पर यहाँ लिख दीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ गया यहाँ पर 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर ये 100 हो गया इक्वल टू 2x स्क्वायर।
देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5, ये आ गया 50। तो फिर ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा 50। अब 50 को अगर रूट से बाहर निकालना है तो हमें लिखना होगा इसको रूट के अंदर रूट के अंदर 25 इंटू 2 50 हो जाएगा। तो फिर ये एक्स 25 में से 5 बाहर आएगा और अंदर आएगा 2, तो ये साइड आ गई, ये इस स्क्वायर की साइड आ गई। अब पता करना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो होगा चारों साइड को हमें प्लस करना पड़ेगा, यानी कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि 4x। देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 5 रूट 2। देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो साइड आएगी इसे सेंटीमीटर में लेंगे हम, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इन फिगर एंगल डी एफ इक्वल टू 90 डिग्री। डी एफ ई यानी कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ये छोटा सा है, दिखाई नहीं दे रहा है। एफ जी इज परपेंडिकुलर टू ई डी। एफ जी ये परपेंडिकुलर है ई डी पे, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। इफ़ जी डी इक्वल टू 8, अगर जी डी 8 है, एफ जी इज इक्वल टू 12 और एफ जी 12 है, फाइंड ई जी। तो ई जी फाइंड करना है, ई जी मतलब ये फाइंड करना है। तो ये कैसे पता करेंगे, हम यहाँ लगाएंगे ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम। ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम क्या कहता है कि अगर हाइपोटेनियस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाए अपोजिट वर्टेक्स से, तो फिर इस परपेंडिकुलर इस एल्टीट्यूड का स्क्वायर वो इक्वल टू होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, या फिर इट इज़ अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द दिस टू सेगमेंट्स। तो उसका मतलब है कि बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम हम लिख सकते हैं जी एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू ई जी इंटू जी डी। अब लिख देंगे वैल्यू, ये है 12, तो 12 का स्क्वायर, ये ई जी हमें पता नहीं है, ये तो मालूम करना है। जी डी है हमारे पास 8, तो ई जी इक्वल टू 12 स्क्वायर यानी कि 144, और ये 8 इसके मल्टीप्लिकेशन में इधर जाने के बाद डिवीजन में चला जाएगा, तो ये डिवीजन में आ गया। देन ई जी इक्वल टू 8 1 ज़ा 8 और यहाँ 6 बचे 64 हो गए, तो 8 8 ज़ा 64। तो ई एफ आ गया हमारे पास 18। अब हमें पता करना है एफ डी कहाँ है, यहाँ पर। एफ डी मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, इसका मतलब है यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो जी डी एफ के अंदर ये एंगल 90 डिग्री का है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस है, तो डी एफ का स्क्वायर ये होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड, यानी कि 12 का स्क्वायर, या फिर पहले फार्मूला लिख दो, फिर जी डी स्क्वायर, देन डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी एफ हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस ये 8 का स्क्वायर। देन डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144 प्लस ये होगा 64। देन डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8028। अब इसका रूट लेना है तो इसका रूट आ जाएगा 4√13। तो हमें डी एफ भी पता चल चुका है। अब पता करेंगे ई एफ है इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ई एफ जी। इस ट्रायंगल के अंदर जो 90 डिग्री का एंगल है वो है ये वाला ई जी एफ। ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट में होगा हाइपोटेनियस होगा ये वाला ई एफ। तो फिर ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी का स्क्वायर प्लस
GF का स्क्वायर। तो EF स्क्वायर विल बी इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। देन EF स्क्वायर 18 का स्क्वायर होगा 324 प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144। देन EF स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये होगा 8 6 और ये 468 और EF इक्वल टू 468 का इस रूट स्क्वायर आ जाएगा 6√13। तो हमें EF भी पता चल चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज 12 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर जो लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है और ब्रीथ है 12 सेंटीमीटर। तो इसका हमें डायगोनल पता करना है। डायगोनल पता करने के लिए रेक्टेंगल के अंदर हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हमें जो ट्रायंगल मिल रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक साइड पता है, दूसरी साइड पता है, तो हम डायगोनल पता कर सकते हैं। तो जो पाइथागोरस का थ्योरम है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जो डायगोनल का स्क्वायर हो गया यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा इस साइड का स्क्वायर यानी कि 35 स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर होगा 1225, 1225 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर आएगा 144। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 6 3 एंड 1 और एक्स स्क्वायर 1369 का जो रूट स्क्वायर 1369 का 37, यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर इरेज। तो हमें जो डायगोनल मिला, डायगोनल जो मिला वो हमें मिला 37 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द फिगर m इज द मिड पॉइंट। m जो है मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है rm और mq जो है वो इक्वल हो जाएंगे, ये और ये दोनों इक्वल होंगे। दिया हुआ भी है मिड पॉइंट ऑफ QR का मिड पॉइंट है एंगल PRQ इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री का है। प्रूव दैट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। तो PQ कहाँ है, यहाँ पर है। PM कहाँ है, यहाँ पर है। और PR कहाँ है, यहाँ पर है। इसका मतलब हमें ये ट्रायंगल भी लगने वाला है और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो भी लगेगा। तो पहले छोटा ट्रायंगल लेंगे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो PM का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा PR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। तो इन ट्रायंगल PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। इसका स्क्वायर इक्वल टू होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हमें PQ तो इसमें है ही नहीं, PM चाहिए, PR भी हमें होना, लेकिन MR नहीं चाहिए। तो जो चाहिए उसे एक तरफ लेंगे और जो अननेसेसरी है उसे एक तरफ ले लेंगे, वो आगे जाके यूज़ होगा, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो ये PR स्क्वायर को इधर ले लेंगे, तो PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा MR स्क्वायर। तो फिर MR स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब ये बड़ा ट्रायंगल, ये बड़े ट्रायंगल में भी ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट में हाइपोटेनियस होगा, तो ये PQ स्क्वायर। तो इन ट्रायंगल PQR
पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये पी क्यू हमें होना, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू है, इक्वल टू पी आर भी, हमें पी आर भी चाहिए, तो इसे भी हम कुछ नहीं करेंगे। क्यू आर की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यू आर क्या है? क्यू आर ये है, एम आर ये एम क्यू है, तो एम आर जो है वो इक्वल टू है एम क्यू। तो हमारा पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा एम आर प्लस एम क्यू, ये प्लस ये, तो पी क्यू इज इक्वल टू एम आर प्लस एम क्यू की जगह हम एम आर लिख सकते हैं, तो पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 2mr। तो पी क्यू क्या हो गया? 2mr। तो हम क्यू आर के प्लेस पे लिख सकते हैं 2mr होल स्क्वायर। अब पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद प्लस 4mr स्क्वायर। अभी एम आर के प्लेस पे, ये एम आर तो अननेसेसरी है, तो एम आर के प्लेस पे हम ये सारा लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हम पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर लिखेंगे एम आर के प्लेस। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस ये 4 एज इट इज़, और एम आर स्क्वायर के प्लेस पे लिखेंगे हम पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो फिर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पर पी आर स्क्वायर है, यहाँ माइनस 4 पी आर स्क्वायर है, तो अगर 4 पी आर स्क्वायर में से एक पी आर स्क्वायर निकल जाए तो माइनस 3 पी आर स्क्वायर बचेगा, और ये एज इट इज़ आएगा 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, और ये बड़ी आसानी से प्रूफ हो चुका है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। Walls of two buildings on either side of the street are parallel to each other. A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at the height of 4 meter. On the turning the ladder over to the other side of the street, its top touches the window of the other building at the height of 4 meter. Find the width of the street. क्वेश्चन का मतलब है कि एक रोड है, ये विड्थ ऑफ द रोड है, और इस रोड के दोनों साइड बिल्डिंग्स है। ये एक बिल्डिंग है और ये एक बिल्डिंग है, और यहाँ पर हमने लगा दिए एक लैडर। लैडर की जो लेंथ है वो है 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर। लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में है, तो हम भी मीटर ही लेंगे, मीटर लॉन्ग। इज प्लेस ऑन द स्ट्रीट सच दैट द टॉप जस्ट रीचेज द टर्निंग लैडर। मीटर लॉन्ग इज प्लेस ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेज द विंडो ऑफ द बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ द 4 मीटर। तो ये हाइट है 4 मीटर पे ये टच करेगा। ऑन द टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। अब ये लैडर यहाँ से उठा के इधर की साइड पे लेकर जा रहे हैं, लैडर की लेंथ वही रहेगी। टर्निंग लैडर स्ट्रीट, इट्स टॉप टचेज द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4.2 मीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4.2 मीटर, ये हाइट पे वो टच कर रहा है, ये बिल्डिंग पे यहाँ टच कर रहा है। यहाँ से हाइट 4 मीटर हो गई, और यहाँ से यहाँ तक हाइट 4.2 मीटर हुआ। तो आगे कह रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि ये जो स्ट्रीट की विड्थ है ये पूरी पता करनी है। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ 2 रेक्टेंगल बन रहे हैं। ये बिल्डिंग तो राइट एंगल पे ही बनेगी, ये बिल्डिंग भी राइट एंगल पे बनी हुई है, तो यहाँ से यहाँ तक x ले लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक y। तो अब इस पहले वाले ट्रायंगल में देखा जाए तो हमें हाइपोटेन्यूस मिल रहा है ये 5.8 मीटर का,
तो 5.8 मीटर स्क्वायर, 5.8 स्क्वायर इक्वल टू होगा अदर साइड के स्क्वायर यानी कि 4.2 मीटर स्क्वायर, यानी कि 4.2 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। और जो दूसरा है इस ट्राइंगल के अंदर देखा जाए तो हाइपोटेनियस तो सेम ही है, 5.8 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस ये y का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। 5.8 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा 33.64 इक्वल टू, और 4.2 का स्क्वायर वो होगा 17.64 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर प्लस में इधर आने के बाद माइनस होगा, तो ये 33.64 माइनस 17.64, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में से 4 गया 0, 6 में 6 गया 0, ये पॉइंट का पॉइंट, 3 में से 7 नहीं जाते तो 13 में से 7 जाने के बाद बचेगा 6, 2 में से 1 जाएगा तो 16। तो एक्स स्क्वायर, ये पॉइंट के बाद 0 0 है, ये नहीं भी लिखे तो चलेगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 16, तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमें ये एक्स मिल गया है 4। अब हमें y पता करना है। y पता करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 5.8 स्क्वायर अभी पता करा था हमने, उसका स्क्वायर आया था 33.64 इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 16 इसका स्क्वायर लिखना है, ये स्क्वायर नहीं आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64, ये माइनस में चला जाएगा -16, देन y स्क्वायर विल बी इक्वल टू आएगा 17.64। तो फिर y का स्क्वायर 17.64, ये किसका स्क्वायर था? ये स्क्वायर था 4.2 का, तो ये आ जाएगा 4.2। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4.2, x भी आ गया और y भी आ गया, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें विड्थ ऑफ द रोड मिल जाएगी, तो उसे प्लस करते हैं। तो विड्थ ऑफ द रोड, विड्थ ऑफ रोड इज इक्वल टू है x प्लस वाई, इक्वल टू x आ गया 4 और y है 4.2, देन 8.2 मीटर। विड्थ ऑफ द रोड आ गई हमारे पास 8.2 मीटर। तो ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस।